इस देश के स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानियों की जय हो और जिन भाइयों ने परिवारों में लिया उनकी भी जय। आइए आ जाओ, बैठ जाए। चलिए आगे का क्रम भाई साहब अच्छा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर के और उत्साह आता था, ऐसी लहर अंदर से पैदा होती थी कि मन करता था कि भिड़ जाएं, लड़ जाएं। बहुत सहयोग किया, बढ़ चढ़ कर के हिस्सादारी की। आप सब लोग भी जानना चाहेंगे कि वो आदमी कौन कौन रहे होंगे। ब्लॉक के एक शिलापट बना हुआ हर एक ब्लॉक में, वह नाम लिखे हुए हैं। नागल ब्लॉक में जाने का मौका मिला, इस गांव का नाम देख करके चौंक गए। इतने सारे आदमी जेल में गए हूँ। श्री चंद्रभान त्यागी जी, श्री काला सिंह त्यागी जी, श्री जयदीप त्यागी जी, श्री खजान त्यागी जी, श्री तेज सिंह त्यागी, श्री बाबू तेज सिंह, श्री सोमदत्त महाशय जी, श्री हरद्वारी लाल जी, श्री हृदय राम जी, श्री हरिराम शर्मा जी, श्री हरमल जी, ये लोगों ने जेल यातनाएं सही हैं। इसके अलावा श्री लाला आशाराम जी, जगराम जी, सुरजा सिंह जी, इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके भागीदारी की। इन सबका परिवार बहुत सौभाग्यशाली गौरवशाली है। उनकी घरों में जिन बच्चों ने बेटों ने पौध पर पौध जन्म लेंगे, पीढ़ियों तक देश की आज़ादी का स्वाद भोगने वाला सारा समाज उनका ऋणी है। हम और आपके बीच में कुछ थोड़े से आदमी परिवारों में से हैं। हमने निवेदन किया था प्रधान जी से कि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हमारे यहाँ पे जैसे कि 24 कुंडी हवन हुआ है, तो हमें बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सबको कैसा लगा? आप सबको कैसा लगा? चलिए आपको बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पे आज। अगर गायत्री मंत्र से जुड़ेंगे, वो दिन दोने रात चौगुने अपने जीवन में तरक्की जरूर करेंगे। बाबूजी किशोर ने बताया ही था, पढ़ते थे, कहीं पहुंच गए ऐसे कार्यक्रम में, अच्छा इंसान बनेंगे। मैंने पूछा आप जैसा जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा उससे भी अच्छा। अगर ना बना बोल रहे थे ना बाबूजी, तो उससे अच्छे बन गए नहीं बन गए। अब पूरी दुनिया में गुरुदेव का संदेश दे रहे हैं। यह गायत्री मंत्र का प्रभाव सबके जीवन में आता है। चलिए एक बार कमर सीधी करके बैठे, गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंचासीन गुरुदेव के वरिष्ठ पुत्र, पूजा के योग्य मातृशक्ति, श्रद्धेय बुजुर्गों, साथियों, इस गांव का जन शताब्दी श्रृंखला जो जिले में चली हुई है, वंदनिया माता जी और अखंड दीपक के 100 वर्षों के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि दे रहे हैं 24 कुंड यज्ञों के माध्यम से। यहाँ का चयन करने का मेन उद्देश्य ये था कि यहाँ इस गांव में एक ही गांव से सर्वाधिक लोग देश की आज़ादी के लिए जेल गए। सोचते थे आए तुम कई बार यहाँ, तो ऐसी कैसी पावन भूमि जिन्होंने समय की पुकार को सुना। और डर लगता है, उस जमाने में तो बहुत लगता था पुलिस से, लेकिन उन लोगों ने सारा डर भय, घर परिवार का नुकसान का भय छोड़ करके
जेल यातनाएं सही, किसके लिए? देश की आज़ादी के लिए। जब उनका इतिहास पढ़ते हैं स्वतंत्रता सेनानियों का, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात के कि जो अत्याचार उस समय की सरकार का समाज ने सहन किया। और कोई भाई चेक करे, माला ले पकड़िए, उधर देखिए। हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। बढ़िया बेटे, फोटो खींचिए, बढ़िया था। त्यागी जी के पौत्र अनुराग त्यागी, श्री खजान सिंह के पौत्र महिपाल त्यागी अगर यहाँ फोटो लेने वाले भाई यहाँ आए। श्री तेज सिंह त्यागी पौत्र शशि त्यागी यदि हो, बाबू तेज सिंह त्यागी पौत्र, इधर से तिलक लगवाते हैं, इधर से। श्री हरद्वारी लाल जी परिवार से हो, श्री हरदयाराम तिलक के लगवाइए। मांगेराम त्यागी, श्री हरिराम शर्मा जी, श्री हरमल सिंह, लाला आसाराम, सुरजा सिंह शर्मा उनके परिवार से हो, आ जाइए। श्री जगराम जी के पौत्र आदेश त्यागी, महाशय सौंदर्य जी का नाम बड़ा मशहूर रहा है जिले में, उनके परिवार से पौत्र प्रधान जी हमारे बीच में है, उनसे निवेदन है परिवार का प्रतिनिधित्व करें और यहाँ आइए प्रधान जी। आप लोग तालियां बजाते रहिए, तालियां। और यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम लिया है उनके पौत्र परपौत्र कोई परिवार से हो तो आ जाए, यहाँ पर नाम छूट गया हो मौके पर हो तो आ जाइए आप लोग। एक बार जोरदार तालियां बजा के सभी का अभिनंदन। हाँ, इधर प्रधान जी, प्रधान जी इधर इस तरफ खड़े जाओ, इधर से खड़ा हुआ जो भाई यहाँ आ जाइए एक बार। रखना। कैसे पिला देना? एक मुट्ठी अनाज या 5 रुपया, आधा कप 5 रुपया मिलेगा, 5 रुपया निकाल के रख दो, ना बने तो 1 रुपया निकाल के जरूर रखना। और हमें देने के भाव से मत रखना, भगवान के खेत में बोने के भाव से रखना। एक दाना बोओगे 1000 दाना पाओगे, इस भाव से रखना कि भगवान आपके खेत में मैं बो रहा। इसीलिए हम भी 5 रुपया रोज देते हैं, हमारी पत्नी भी 5 रुपया रोज देती है, 10 रुपया रोज हम देते हैं अपने गुरु को, बाकी अनाज का कोई हिसाब नहीं। और आपके सहारनपुर से लगभग 900 कुंटल गेहूं इस वर्ष आश्रम में गया है, यहाँ के लोगों ने दिया है। सहारनपुर 1 नंबर में है, मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, अमरोहा, बिजनौर, ये सभी जिले एक से एक बढ़ चढ़ के, लेकिन इस साल अव्वल नंबर में रहा। 900 कुंटल यानी 9 टन हुआ या कितना होगा, 9 टन नहीं, 90 टन होगा, जितना हो इतना गेहूं। और जितना ही लोग दे रहे हैं उतना ही सहारनपुर के खेती में वृद्धि ये हो रहा है। इसलिए आप अपने गुरु को आधा कप जरूर भेजें। और यहाँ जितने सज्जन बैठे हैं, किसी भी धर्म मजहब गुरु को मानते हैं, आप सभी से मेरा ऐलान करके आवाहन है कि भारत को जगत गुरु बनाने के लिए हम लोग, ये 2025 खत्म हो रहा है ना, 25 वर्ष का समय हम पूरे भारत के लोगों से मांग रहे हैं, सभी धर्म पंथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, एक मुट्ठी अनाज हमको दीजिए, 1 रुपया रोज दीजिए। हम 2050 में भारत को जगत गुरु चक्रवर्ती सम्राट बना के सौंपने जा रहे हैं राष्ट्र को। इसलिए गायत्री परिवार को सभी लोग मदद करिए तन मन धन से। और घर घर में आप 108 बार किसी भी मजहब और गुरु का मंत्र जपते हैं
जपते रहिए, लेकिन 108 बार सभी लोग गायत्री मंत्र जपें मोबाइल चालू करके। बस इतना ही हमको सहयोग कर दीजिए, 1 रुपया रोज और 108 बार गायत्री मंत्र का सहयोग कर दीजिए। हम भारत को नया भारत बना के देने जा रहे हैं, ये संकल्प हमारे गायत्री परिवार का है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, हमारे साथ में सभी संत महात्मा हैं, हमारे साथ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे देश के, जापान के, अमेरिका के, रूस के सारे प्रधानमंत्री हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम सामान्य आदमी नहीं हैं, हमारे पास सामान्य शक्ति नहीं है, हम ऐसे नहीं गरज रहे हैं शेर की तरह से। इसलिए हे भारत के माताओं बहनों, आप यहाँ जितने बैठे हैं आज सभी लोग हाथ में अक्षत फूल ले लें अपने कुंभ से और 1 रुपया हमें जरूर दीजिएगा। हमारे पेट के लिए नहीं, मैं तो बता दिया 10 रुपया मैं रोज देता हूँ, गुरु के लिए, जहाँ सबके बेटा बेटी बहू बेटा को फ्री में 10,000 विद्यार्थियों को हर महीने पढ़ाया जाता है, उसी गुरुकुल के बच्चे बिना जाति धर्म पूछे 10,000 बच्चों को हर महीने पढ़ाया। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवन्ते भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते भागीरथी दक्षिण तटे हिमालय क्षेत्र उत्तर प्रदेश प्रांत सहारनपुर जिला अंतर्गत अपने गांव का नाम, इस गांव का नाम सभी ले लें जो दीक्षा ले रहे। अमुक ग्रामे गायत्री महायज्ञ 2082 अस्मिन् विक्रमे संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे, आज प्रतिपदा हो गया, पहला दिन मार्गशीर्ष आधा बीत गया मार्गशीर्ष। मेरे भाई बंधु, मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम तिथौ सुबह, आज शनिवार है, शुक्रवार सब लोग बोलें शुक्रवार से। अपने अपने गोत्र का नाम ले लें, बोलें गोत्र उत्पन्न, अपना अपना नाम ले लें, बोले नामहम श्रुति स्मृति पुराणो फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक अंदर। देखो मेरे हाथ को ऐसे, मेरे तरफ देखो। हाँ चलिए, दूसरा दाना पकड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीसरा दाना पकड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक एक मंत्र पूरा बोलने पर एक दाना आगे पकड़ेंगे, यानी गिनती हो रहा है, ऑटोमेटिक ये गिनती हो रहा है। माला केवल गिनने के लिए है। दूसरी बात कि माला जब पकड़ लेते हैं तो ये होता है कि अब माला पूरा करना है तभी कहीं जाएंगे, तो उतना देर हमारा मन जो है एक जगह रुकने का प्रयास करता है। ठीक है, ये माध्यम है, जैसे बच्चों को खिलौने के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उसी तरह से हम सभी के मन को ये खेती बाड़ी में तमाम बिजनेस व्यापार में भागता रहता है, तो ये माला के माध्यम से उसके मन को ईश्वर के पास में घेरने का प्रयास किया जाता है। अब तो बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से एक एक दाना जब जपेंगे तो अब देखिए, मान लीजिए अब हम बताने के लिए कर रहे हैं, आप नहीं करना है। एक एक दाना करेंगे तो 108 मंत्र जब पूरा होगा तो आप दूसरे तरफ से 108 बार में दूसरे सिरा पर पहुंच जाएंगे। अब दूसरे सिरा पर पहुंच गया तो ये गुरु का दाना आ गया, इसको लांघना नहीं है, पार नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, फिर इसको घुमा देना है, बैक होना है। माला को घुमा दीजिए, ऐसे पकड़ के घुमा देंगे, आगे वाला दाना पकड़ लिया, फिर यहाँ से एक बार घूमते हुए राउंड 108 बार में यहाँ आए तो फिर माला को पकड़ के घुमा दिया। अब जब आपको आदत हो जाएगी तो माला अपने आप एक ही हाथ में घुमाना। माला को एक थैले में रख करके, इसका थैला आता है, उसको गौमुखी बोलते हैं, उसमें जप करना चाहिए, ठीक है ना, या गमछे में या आंचल में रख करके जप करना चाहिए, ठीक है। माला सामने रहे या ऐसे जंघे पर बगल में रहे, यहाँ आगे नीचे पर गिरेगा तो ये पैर पर जाएगा, दोनों पैर हमारा एक साथ रहता है, इसलिए बीच में आगे यहाँ न गिरे, गिरे तो यहाँ बगल में गिरे, यहाँ भी जप कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो सीने पर रहे तो ऐसे रहे तो ये लटका रहेगा, पैर से ऊपर रहेगा, ठीक है ना। जो माला आप जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसको पहनना नहीं चाहिए, नहीं तो शरीर की मैल इसमें लगेगी।
और जिसको पहने उससे जब बजिया सोचते हैं थोड़ा माला घुमा ले तब खाएंगे, वो मानती नहीं है। नहा धो के बढ़िया माला लेके बैठी, ओम भूर्भुवः सो गई, माला छुई। इसलिए थोड़ा नाश्ता पानी करके आराम कर लेना चाहिए। शरीर में पूरी स्फूर्ति और प्रसन्नता हो तभी भगवान का ध्यान करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। और गुरु ने प्रेरित किया है जब आपको समय मिले जिस समय शांति से अच्छे से करना। और किसी को कोई जीवन में कष्ट है, परिवार में मुकदमा लड़ाई चल रहा है, तो 3 बजे भोर में नहा करके 2 बजे जगिए, 3 बजे से माला उठाइए और 1 घंटा गायत्री मंत्र का रोज जप करिए। आप देखिए 6 महीना बीतते बीतते आपकी मुसीबत का जड़ उखड़ जाएगा। ठीक है ना? ये पक्की बात बता दें। चलिए आप सभी को प्रणाम। माला अपने पैकेट में रख लें, ठीक है ना? अब जो भाई बहुत काफी संख्या है, जनेऊ जो पहनते हैं जनेऊ बाबूजी हमारे सामने रख दीजिएगा, आप हल्के हो जाएंगे, ठीक है ना? हम जनेऊ बांट देंगे पहनने वाले लोगों में। बाकी सब सामान आप लेके जाइए, इसका पैसा आपको नहीं देना है, ये यहाँ हमारी तरफ से फ्री दिया गया। एक परिवार में 2 मिनट बैठे रहे, 2 मिनट बैठे रहे। अब हमारे भैया कुछ आवश्यक सूचना दे रहे हैं। एक परिवार में अगर 3 लोगों ने दीक्षा ली है तो सुबह आप करेंगे, शाम को आप माला जप करेंगे। नहीं, आधे घंटे बाद सब कर हाँ, लेंगे। ऐसे कर सकते हैं आप इतना तो आप प्रेजेंट माइंड कर ले। अधिक माला लेना हो तो वहां से खरीद लेंगे। खरीद। जिन भाइयों बहनों ने अभी दीक्षा ली है वो पुण्य के भागी हैं। ये जो हमारे पास एड्रेस आए हैं, पते आए हैं, ये आधे अधूरे हैं। ना इसमें डाकखाना है और कुछ के तो नंबर ही नहीं है, कुछ के गांव नहीं लिखे हुए हैं, कुछ के गांव समझ में ही नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 51 दीक्षा सेट है आए हुए उधर से, तो 51 लोगों की दीक्षा हुई है। हाँ, जितने दीक्षा से लिए उससे अधिक हुआ, पति पत्नी एक ही लिए हैं। तो पूरे भाइयों बहनों के पते नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन यह रहेगा कि यज्ञ के बाद, अभी तो समय नहीं है, यज्ञ के बाद वहां काउंटर पर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर अवश्य लिखवा करके जाए। क्यों? क्या कारण? आज से आप छोड़ दीजिए, मैं कर लेता हूँ। आइए, और कोई दूसरी नई सूचना तो नहीं है? बोलिए भारत माता की। देखिए ये कापी कलम जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये क्यों नोट किया जा रहा है आप जानिए। 1 करोड़ से ज्यादा मंत्र का जप जहां से हम लोग आए हैं, जहां अखंड दीपक जल रहा है, इसको बताना बहुत आवश्यक है। 1 करोड़ से ज्यादा मंत्र जप हो रहा है। किसके लिए? जितने लोग अपने घर में रह रहे हैं और गुरु दीक्षा ले लिए हैं, तो गुरु ने जिम्मेवारी ले लिया कि तेरे पाप को हम साफ करेंगे। तो आप भले उसको भूल गए हैं, लेकिन वो आपको भूला नहीं है, तो वो अपना काम गुरुदेव कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग अपना नाम पूरा क्लियर, गांव और पोस्ट इतना जरूर लिखें। अब मोबाइल नंबर अपना किसी रिश्तेदार का जरूर लिखें। उस मोबाइल पर भी मैसेज आ सकता है, मैं स्वयं वो लिस्ट लेके जाऊंगा, वहां ऑफिस में जमा होगा। आदमी दीदी जी के पास जाएगा, उस पर वो दुआ करती हैं, और एक आपके जिले में वो लिस्ट रहेगी जिससे आपसे संपर्क बराबर किया जाएगा, आपका समाचार लिया जाएगा, और आपके नाम से आशीर्वाद का चिट्ठी आएगा। तो अगर नाम पता गलत रहेगा तो चिट्ठी आपके पास पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए नाम, पता